दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में आपकी जीत के चर्चे होंगे। मित्रों, एक दुश्मन आपसे जलने लगेगा। पूरा मोहल्ला आपके इशारों पर नाचेगा। ग्रहों की चाल बदल गई है। इस बार जो घटना आपके जीवन में घटेगी वह कलयुग की सबसे बड़ी घटना होगी। कोई महामूर्ख ही होगा जो आज इस वीडियो की एक एक बात को नहीं सुनेगा। मित्र देखिए, कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। अगर इंसान के जीवन में दुख आना होता है तो दुख आकर ही रहता है, और सुख आना होता है तो सुख आकर ही रहता है। मित्र देखिए, आपके दोनों ही पल्लों में सुख और दुख आने वाला है। इस बार आपको जो मैं सावधानियां बताऊंगा, अगर वह सावधानियां आपने बरत ली तो आपके जीवन में मित्र बहुत कुछ सही होगा। लेकिन अगर आपने वह सावधानियां नहीं बरती तो आप बहुत पछताओगे, बहुत रोना पड़ेगा। देखिए, कुल मिलाकर इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वह बात आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इसलिए एक ही विनती करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो अंत तक जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे गुरुजी ने एक एक ग्रह गोचर की गणना की है और हमारे जीवन में एक एक ग्रह काफी प्रभाव डालते हैं। हर ग्रह हर तरह से हमारे लिए बहुत लाभकारी होते हैं। मित्र, इसलिए आने वाले भविष्य को यदि सुधारना चाहते हैं, आने वाले वक्त को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो अंत तक जरूर ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप सभी गुरुजी की इस मेहनत को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम गुरुदेव नमः अवश्य लिखिएगा। मित्रों, गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। एल कहते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर गुरुदेव का आशीर्वाद रहता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है। वह व्यक्ति हमेशा सफलता के मार्ग पर चलता है और एक अलग रोशनी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। देखिए मित्रों, अभी मैं आपको बता देता हूं कि आने वाले समय में आप जिस फायदे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आपको वह फायदे की डील अब मिलने वाली है। लेकिन देखिए, एक तरफ मैं यह भी बताऊंगा कि उस फायदे की डील को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ सकते हैं, बहुत पसीना बहाना पड़ सकता है। जी हाँ, इतना ध्यान आप अवश्य रखना कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपको आकर कुछ भी नकारात्मक बात बताता है या कुछ भी ऐसी नकारात्मक बात बोलता है तो उस व्यक्ति की बात में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आकर आपको क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना है। देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सहारा देने वाले लोग कम और टांग तेरे कर रहे खींचने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन हमारा सहारा बन रहा है और कौन टांग खींच रहा है, और हम गलती से टांग खींचने वालों पर भरोसा कर लेते हैं। हर व्यक्ति अपने चेहरे पर दो तरह के मुखड़े पहनकर रखता है, तो ऐसे लोगों को पहचानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मौसमी बीमारियां जो हैं आपको लंबे समय से बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। मित्रों, परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में आती है। आप बता दीजिए, आज के समय में एक ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में परेशानियां नहीं है? कोई पैसों से संबंधित परेशानियों से जूझ रहा है, कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से जूझ रहा है, तो किसी के जीवन में क्या तकलीफ चल रही है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि वक्त हमेशा एक जैसा हो। मैंने कई बार पहले भी आपको यह बात बताई है कि वक्त बदलता जरूर है। वक्त हमेशा आपके पक्ष में ही रहता है, बस आपको दिखाई नहीं देता है। मित्रों, एक तरफ आपके घर में कुछ खुशियां आएंगी तो एक तरफ कुछ मुसीबतें भी उसका पीछा कर रही है। यही जिंदगी है मित्रों। जरूरी नहीं है कि आप जैसा सोचेंगे हर बार आपके जीवन में वैसा ही हो, जैसा चाहेंगे वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण हो नहीं। वक्त हमेशा बदलता है और वक्त कभी स्थिर नहीं रहता है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। अब हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम किसी को अपनी मजबूरी बताएंगे तो वह व्यक्ति सबसे पहले हमारी उस मजबूरी, हमारी उस कमजोरी पर ही वार करेगा। कोई भी बात इतनी नहीं बिगड़ती है मित्रों जितनी हम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका रिश्ता सबके साथ बना रहे, उसका रिश्ता हमेशा अच्छा रहे और उसकी बात हमेशा लोग सुने। मित्रों, हालांकि मैं आपको यह भी नहीं बता रहा हूं कि आप किसी को भी उठाकर कुछ भी बोले। देखिए,
शब्दों के घाव कभी नहीं भरते हैं, इतना ध्यान जरूर रखना। इसलिए जब भी जुबान खोलें तो सोच समझ कर खोलें, क्योंकि एक बार आप मारते का हाथ पकड़ सकते हैं। एक बार मारते हैं, लेकिन कभी भी मित्रों शब्दों का घाव नहीं भरता है, और उस घाव के भरने के बाद भी बात पहले जैसी नहीं होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी इंसान को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार अवश्य सोचे कि उस इंसान के मन पर क्या बीतेगी, उस इंसान के दिल पर क्या धक्का लगेगा। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि आप किसी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं, और उस यात्रा के दौरान आपके जीवन में कई सारी खुशियों की स्थितियां भी बनेगी। मित्रों देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि पेशा जो होता है वह आज के युग में सबसे जरूरी होता है। पैसों से हमारा जीवन सुधरता है, और हमारा जीवन बनता है, और हमारा जीवन संवरता है। पेशा ही आज के युग में बहुत जरूरी चीज है। और ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी बातें अपने परिवार से करनी है तो अभी आप बातों को शुरू कर दे, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मित्रों की बातें बढ़ाने से बातें बढ़ती है, और बातें खत्म करने से बातें खत्म होती है। एल मित्रों देखिए, अगर एक पौधे में फूल होंगे तो उस फूल के साथ कांटे भी होंगे। तो अगर इंसान सिर्फ फूल पर ध्यान देगा तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके जीवन में कितने कांटे हैं। जो यानी कि आप सिर्फ सज्जन व्यक्तियों पर ध्यान दें। व्यक्ति आत्मविश्वास रखता है। जो व्यक्ति आपके साथ रहना चाहता है उस व्यक्ति पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। जो लोग खुद का व्यापार और व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई बेहतरीन डील हाथ लगने की संभावना बन रही है। मित्रों, क्षमा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं आने देना चाहिए। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और कोई व्यक्ति आपका भरोसा तोड़ने की कोशिश कर सकता है। उस व्यक्ति के लिए आपके मन में अगर कुछ बुरा भी है तो हमेशा यही सोचें कि उस व्यक्ति का आपको अच्छा करना है। उस व्यक्ति के साथ आपको अच्छे से रहना है। किसी का बुरा करके आप महान नहीं बन जाएंगे। मित्रों, इतना ध्यान अवश्य रखना, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है, बहुत ज्यादा स्थान दे रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस व्यक्ति के साथ अच्छे से और उस व्यक्ति की बात को कहा माने और उस व्यक्ति की बात को सुने। साथ ही मित्रों देखिए, यदि आप घर से संबंधित कुछ नवीनीकरण का कार्य कराना चाहते हैं तो उस कार्य की रूपरेखा बनाना अभी से ही शुरू कर दें। देखिए, अगर आज से ही रूपरेखा बनाना शुरू कर दी तो आने वाले कुछ समय में आप उस कार्य को मूर्त रूप आसानी से दे सकेंगे। उस कार्य को आप आसानी से कर सकेंगे। मित्रों, क्योंकि ऐसा होता है कि यदि हम बिना योजनाएं बनाए कोई काम शुरू करते हैं तो वह काम हमें बहुत तकलीफ देता है। उस काम में सफलता मिलने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। और देखिए, यह बात सिर्फ घर से संबंधित नहीं होती है। एल जीवन में यदि कुछ भी बात आती है, कुछ भी परिस्थितियां आती हैं तो उसकी योजना हमें अवश्य बनाना चाहिए पहले से। और इतना ध्यान अवश्य रखना कि भरोसा तोड़ता एक है, लेकिन फिर हम विश्वास किसी पर नहीं करते हैं और नफरत सबसे हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। जीवन में आप इतने बड़े इंसान हैं और आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि कभी भी पांचों से उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में बहुत से लोग हमसे जुड़ते हैं, हमसे मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि सभी लोग एक जैसे हैं। हर इंसान अपनी जगह पर, अपनी परिस्थिति पर अलग होता है। हर इंसान अपने स्थान पर अपना महत्व रखता है। मित्रों, हमेशा से मैंने आपको एक ही बात बताई है कि आप वो इंसान हैं जो हमेशा सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपका बुरा करता है तो भी आप उस व्यक्ति का अच्छा सोचते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति यदि आपको चोट पहुंचाता है तो आप वह इंसान हैं कि उस चोट पर खुद ही मरहम लगा लेते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं है। तो मित्रों, इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति की बात को आपको ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि सोचने से बातें बिगड़ती हैं और बातें बिगाड़ना जरूरी नहीं है। मित्रों, बता देते हैं कि जो लोग इस समय 2 नंबर का काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे।
ऐसे काम करके आपको इन कामों से दूर रहना है। मित्रों, मेहनत की अगर आपने खाना सीख लिया तो फिर आपके जीवन में आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, चाहे वह परेशानी हो, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, क्योंकि जो इंसान मेहनत के कमा कर खाता है उस इंसान के जीवन में बरकत होती है। वह इंसान हमेशा आगे बढ़ता है और जीवन में हमेशा सफल रहता है। साथ ही इतना ध्यान अवश्य रखिएगा कि अगर आपका कुछ ऑफिस है और ऑफिस से संबंधित कोई समस्या चल रही है, मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है, इस समस्या को सुधारने की कोशिश आप जरूर करें। देखिए, नौकरी पेशा जातकों के जीवन की सबसे बड़ा दुहक यही है कि वे हमेशा बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन कभी कभी हर समस्या का हल ज्यादा सोचने की बजाय उस समस्या का हल ढूंढना होता है, क्योंकि मित्रों, वक्त बदलते देर नहीं लगती है और समस्या जब खड़ी होती है तो वह समस्या अपने साथ हल भी लेकर आती है। इतना ध्यान आप अवश्य रखिएगा मित्रों कि कुछ भी हो जाए लेकिन नकारात्मक सोच नहीं रखनी है और नकारात्मक लोगों के साथ भी नहीं रहना है। मित्र देखिए, छोटी छोटी बातें होती हैं जो ध्यान देने योग्य होती है और ये बातें बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये बातें मैं सिर्फ एक बार आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए, जो इंसान बातों से मान जाता है उस इंसान के लिए समझदारी भरा इशारा काफी होता है। आपकी नौकरी पेशा जीवन में यदि आपको कुछ परेशानियां आ रही हैं तो आप अपने सहकर्मी यानी कि कोवर्कर जो आपके साथ काम करते हैं उनसे करें और समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें। यदि कोई काम आपके समझ नहीं आ रहा है तो किसी भी व्यक्ति से आपको मित्र मदद मांगने से घबराना नहीं है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से आप खुलकर बात करेंगे तो ही बात बनेगी, और अगर किसी व्यक्ति से आप खुलकर बात नहीं करेंगे तो वह बात दबी रह जाएगी और आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। मित्रों, जो लोग इस वक्त यह सोच रहे हैं कि पैसा बैठे बैठे प्राप्त होगा, वैसा गलत कामों से प्राप्त होगा। गलत कामों का अंजाम हमेशा गलत होता है। मित्रों, इतना ध्यान अब अवश्य रखना, क्योंकि गलत चीजें इंसान को हमेशा गलत मार्ग पर ही लेकर जाती है। गलत चीजों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। आप सोच रहे हैं किसी को धोखा देके पैसा कमाऊं, आप सोच रहे हैं किसी को नीचे गिराकर पैसा कमाऊं, आप सोच रहे हैं किसी को पीछे धक्का दे दूं, ये चीजें मित्रों आपको शोभा नहीं देती है। आप सरल इंसान हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, और आप वह इंसान हैं जो सबका अच्छा सोचते हैं और सबका अच्छा करते हैं। फिर भी अंत में आपके साथ अच्छा नहीं होता है, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप भी लोगों की तरह बन जाए, क्योंकि अगर आप भी उनके जैसा बन जाएंगे तो आप में और उनमें क्या फर्क रहेगा। मित्रों, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको यदि कोई व्यक्ति दो बात सुना रहा है तो इस कान से सुनना है और इस कान से निकलना है, क्योंकि रिश्ते अगर कोई व्यक्ति बचाकर रखने की कोशिश करेगा तभी रिश्ते बचेंगे, वरना मित्रों आज का समय ऐसा हो गया है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, किसके साथ है। अगर ऐसी मानसिक स्थिति हो गई तो फिर आपका जीवन नरक की ओर जा चुका है। एल और उसमें कोई दोहराई नहीं है। मित्रों, आपको हमेशा एक चीज का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में आपको मित्रों टूटना नहीं है। और कहते हैं कि तुम्हारे हिस्से में अगर युद्ध है तो याद रखना तुम्हारे हिस्से में श्री कृष्ण भी आएंगे, क्योंकि मित्रों देखिए, अगर जीवन साधारण तरीके से चलेगा तो उस जीवन में हमें कुछ भी नया मिलने को नहीं आएगा और सीखने को भी नहीं मिलेगा। अगर मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती है, तो बेशक वह हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। एक तरफ आपके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपका घर परिवार भी आपस में परस्पर प्रेम बनाकर रहेगा। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि उसका परिवार हमेशा खुश रहे, हमेशा सबके बीच प्रेम बना रहे, हमेशा सब एक दूसरे को समझे। यही आज के युग में इंसान चाहता है, लेकिन कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगती है। साथ ही इतना ध्यान आपको अवश्य रखना है। मित्रों, हमेशा ध्यान रखना कि जिंदगी में तमाशा बनाने वाले लोग अक्सर हमारे अपने ही होते हैं। वही जानते हैं कि जीवन में हमारी कमजोरी क्या है और हमारी सबसे बड़ी दुख तिनस क्या है, क्योंकि जब इंसान तमाशा बनाने लगता है तो वह तमाशा जिंदगी खराब कर देता है और जिंदगी बर्बाद कर देता है, और हमारे पीछे इन्हीं लोगों का हाथ होता है। देखिए, कुल मिलाकर चीजें व्यवस्थित होगी, आपके पक्ष में आएगी और आप चीजों को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन आप यदि सच्चे हैं और अच्छे हैं
तो आपका साथ परमपिता परमेश्वर भगवान भी देंगे, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है। मित्रों, सच्चाई कभी भी डगमगाती नहीं है और सच्चाई में लिया हुआ फैसला हमेशा हमारे जीवन को बदलने के लिए कारगर साबित होता है। जीवन हमेशा चलता है, चलता था और चलता रहेगा, किसी के होने और ना रोने से नहीं रुकेगा। ज्योतिष का सभी के जीवन में महत्व है। हमारा जीवन ग्रहों से संचालित और प्रभावित होता है। सभी राशियों के लिए उनकी राशि के अनुसार कुछ तय उपाय होते हैं, जिन्हें अपनाने से उन्हें लाभ मिलता है। इन उपायों से स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, कार्यक्षेत्र, संपत्ति, जायदाद, मित्रता और प्रेम संबंध आदि मामले में राहत मिलती है। ज्योतिष आचार्य मंडन मिश्र बता रहे हैं ऐसे ही कुछ कारगर उपाय जो आपका जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। जब शनि ग्रह अष्टम भाव में हो और जातक को धन, कुटुंब सुख से पीड़ित कर रहा हो, महादेव के समीप घी का दीपक जलाकर महादेव को राम नाम जरूर सुनाए। एक नई ऊर्जा के साथ जीवन में खुशियों का आलिंगन, तय वैवाहिक जीवन की विसंगतियों से बचने के लिए जातक गाय को देखकर मन ही मन प्रणाम जरूर करे। गाय न मिले तो एक ऐसा चित्र जिसमें गाय अपने बच्चे के साथ में हो, दर्शन कर लें। पैसों के मामले में आप स्टेबल हैं। आज का दिन अच्छा है जब आप अपने बजट को रिव्यू कर सकते हैं। इसके लिए आप जरूरी एडजस्टमेंट करें। भविष्य के लिए निवेश और अपने लक्ष्यों के लिए अलग से फंड निकाल कर रखें। अगर आप कोई बड़ा खरीद रहे हैं तो इसके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। आवेग में आकर पैसा खर्च ना करें और अनचाहे खर्चों को लेकर अपनी आंखें खुली रखें। किसी नजदीकी संबंधी से कोई महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा। भावनात्मक रूप से आप अपने आप को सशक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। कोई रुकी हुई पेमेंट भी हासिल हो सकती है। कोई नई योजना बनाने से पहले वर्तमान नीतियों को मजबूत बनाना आपके लिए मददगार रहेगा। कारोबार में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा रहने की वजह से कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ से निकल सकता है। बेहतर होगा दूसरों की बातों में न आकर अपने निर्णय सर्वोपरि रखें। इस समय कोई भी उधारी अथवा लोन लेना आपको समस्या में डाल देगा। ऑफिशियल गतिविधियां व्यवस्थित बनी रहेगी। आपसी तालमेल से काम पूरे होंगे। समाज में मेल झोल बढ़ेगा। किसी शुभ आयोजन की प्लानिंग हो सकती है। किसी से रूबरू मुलाकात से मन प्रसन्न होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। धन लाभ के योग हैं। व्यवसाय में नया कॉन्टैक्ट मिल सकता है। सहयोग मिलेगा। रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनेंगे। दोस्त से मुलाकात होगी। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। नए अवसर मिल सकते हैं। दिन सकारात्मक रहेगा। साझेदारी में किए गए कार्य सफल होंगे। नई नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। आईटी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अच्छा दिन रहेगा।